अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? रखे हैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ मेरी एनोनिमस की पब्लिक। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो कालिया था उसने इतने ज़्यादा मिशन किए थे, इतने ज़्यादा मिशंस कंप्लीट किए थे जिसको उससे रिवॉर्ड्स भी मिलता था। और रिवॉर्ड मिलने के बाद वो काफ़ी अमीर इंसान हो गया था। लेकिन जब इंसान कोई अमीर होता है तो बुरे लोगों की नज़रें उसके ऊपर आने लग जाती हैं। और ऐसे ही कुछ लग्जरी लाइफ, बहुत ही ज़्यादा पैसा और बहुत ही मेहनत से कमाया हुआ पैसा कालिया के पास था। लेकिन ऐसा ही हुआ कालिया के साथ भी कि कुछ बुरे लोगों की नज़रें कालिया के ऊपर आ गई। अब कालिया अपनी लाइफ में बहुत खुश था और कुछ मिशंस भी नहीं कर रहा था क्योंकि उसको ज़रूरत ही नहीं थी। उसके पास इतना इतना ज़्यादा पैसा आ चुका था, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ, एक अच्छी लाइफ गुजार रहा था कालिया। लेकिन फिर क्या होता है कि उसी के मुल्क का एक बंदा जिसका नाम होता है शीशनाग, वो कालिया के पैसों पे, कालिया की दौलत पे अपनी गंदी नज़र रख के बैठ जाता है कि उसे ये सब चाहिए। तो उसके लिए शीशनाग क्या करता है, वो एक इंटरनेशनल स्पाई जासूस को बुलाता है जिसका नाम होता है गंजी लूमड़ी। अब गंजी लूमड़ी जो है वो इंटरनेशनल किसी दूसरे मुल्क से आती है और वो जासूसी करने लग जाते हैं यहाँ पे कालिया के घर की, कालिया के आने जाने के टाइम की। और क्योंकि मतलब अगर वो उसने ना मतलब टॉप का, जो हमारा जो दुश्मन था शेषनाग, उसने टॉप का, बहुत ज़्यादा टॉप का एक स्पाई ढूंढा था, एक जासूस ढूंढा था पूरी दुनिया में से, जिसका नाम भाई हमने आपको बताया कि गंजी लोमड़ी। अब गंजी लोमड़ी जो है वो बहुत ही मास्टर है अपने काम में। बहुत तरीके से वो कालिया के घर पे नज़र रखती है, कालिया के आने के टाइम पे, कालिया के जाने के टाइम पे, कालिया किन लोगों से मिलता है, कालिया के पास कितनी दौलत है। इसका ना बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है गंजी लोमड़ी को शीशनाग की तरफ से कालिया की निगरानी करने का। तो गंजी लोमड़ी काफ़ी नज़र रखते रखते एक दिन कालिया नहीं होता तो उसके घर पे आती है। उसके सारे घर का रास्ता, दौलत और वहाँ पे पड़े हुए पेपर्स सब चेक करती है। और वहाँ से ना गंजी लोमड़ी को एक ऐसी मालूमात जो है मतलब मिल जाती है, एक ऐसा पॉइंट वाला आप कह सकते हो कि कालिया की कमज़ोरी मिल जाती है। वो कमज़ोरी ये होती है कि उस पर ना कालिया के आने जाने का सारा डाटा लिखा होता है, कितना उसके पास पैसा है, सारी डिटेल उस डायरी में लिखी होती है। वो डायरी यहाँ पे गंजी लोमड़ी को मिल जाती है और वो गंजी लोमड़ी वो डायरी उठा के कालिया के घर से फ़ौरन से रवाना हो जाती है जो हमारा शीशनाग दुश्मन होता है उसके पास, उसको बताने के लिए। अब उस डायरी में कुछ दिन जो आने वाला लाइक फ्यूचर होता है ना, कुछ दिन बाद कालिया को जाना था एक ज़रूरी मीटिंग के लिए शहर से बाहर, ठीक है पब्लिक। तो उसकी डिटेल भी लिखी हुई थी डायरी में, जो कि अब मिल चुकी थी गंजी लूमड़ी को। और गंजी लूमड़ी फ़ौरन से वो डायरी उठा के लेके जाती है सीधा सीधा शीशनाग के पास कि शीशनाग को वो डायरी की इन्फॉर्मेशन दे। और शीशनाग फिर अपना जो उसके गंदे इरादे हैं कालिया को मारने के, कालिया की दौलत हासिल करने के, वो उसको मिल जाए। तो यहाँ पे गंजी लुमड़ी वो डायरी उठाती है और फ़ौरन से अपना सफ़र शुरू कर देती है जाने के लिए शीशनाग के पास। अब आपको पता है कालिया जो है वो बहुत बहादुर इंसान होता है, उसने कितने मिशंस किए होते हैं। और वो बहुत अकेला रहता है, ज़्यादातर टीम में या अपने बॉडीगार्ड्स वगैरह नहीं रखता, क्योंकि वो एक बहादुर इंसान है। उसने बहुत ज़्यादा मुकाबले जीते हैं, फाइट जीते हैं, तो उसको ज़रूरत ही नहीं है भाई बॉडीगार्ड्स वगैरह रखने की। लेकिन जो डरते हैं, जो कमज़ोर होते हैं लोग, वो बॉडीगार्ड रखते हैं। और जो शीशनाग है वो एक डरपोक इंसान है, अमीर है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत गरीब है, नहीं अमीर है, तब भी उसने भाई गंजी लोमड़ी जैसे एक बहुत ज़्यादा ही मतलब वर्ल्ड के बेस्ट जासूस को बुला के अपनी मदद के लिए या अपने गंदे इरादों के लिए कि वो कालिया की डिटेल्स निकलवा सके बुलाया। अब गंजी लोमड़ी ने अपना काम ठीक ठाक तरीके से किया और वो डायरी दे के शीशनाग को कालिया की चली आती है यहाँ से, अपने मुल्क, अपने पैसे वगैरह लेके मुल्क छोड़ के भाग जाती है। तो शीशनाग ना डायरी लेने के बाद ना एक प्लान बनाने लगता है कि जब उस दिन जब हमारा जो कालिया होता है वो शहर से बाहर जाएगा तो एक पुल आता है रास्ते में, उस पुल पर जो है शीशनाग अपनी टीम के साथ आके कालिया को गाड़ी से मार देगा। मतलब गाड़ी से गुजर रहा होगा तो उस पर फायरिंग करके कालिया को मार देगा। और उसकी जितनी भी लूट है, जितने भी उसके पास पैसे हैं, जितनी भी उसके पास गाड़ियाँ हैं, जितना भी उसके पास अमाउंट है, सब पे कब्जा कर लेगा। तो वो अपनी प्लानिंग के साथ ना एक पुल के ऊपर बैठे होते हैं जहाँ से कालिया को गुजरना होता है। कालिया अपनी
भाई मैकलैरन के साथ ब्रिज पे से गुजर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि सामने ब्रिज के यहाँ पे गड़बड़ है, वो फ़ौरन से ना अपनी गाड़ी नीचे पानी में करवा देता है जंप। लेकिन इसका एक नुकसान ये होता है कि कालिया बुरी तरह फंस जाता है, क्योंकि उसको मतलब पता लग जाता है। अब कभी भी अगर आपको पता लग जाए कि यार आप मुसीबत में हो, फ़ौरन से अपने घर नहीं भागोगे, क्योंकि आपको समझ लग गई थी कि कितनी बड़ी साजिश हो रही है। कालिया एक बहुत ही ज़हीन इंसान होता है, वो जैसे ही आके देखता है गोलियाँ ऊपर से उसको मारने के लिए चलाई जा रही हैं, वो समझ जाता है कि बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब सिचुएशन है, और वो सीधा सीधा आगे अपने घर की तरफ नहीं जा सकता। हो सकता है दुश्मन ने कोई और जाल बिछाया हो और उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो। तो फिर कालिया क्या करता है, एक दूसरी कंट्री चला जाता है और वहाँ से ना अपने बेस्ट फ्रेंड को लेके आता है, जो कि लाइक उसका भाई भी होता है। वो उसके साथ शहर में आता है वापस से, और अपने दुश्मनों के ख़िलाफ़ ना अपना मिशन शुरू करता है। उसका मिशन होता है कि वो अपने मुल्क के एक शहर से शुरू करे, जो कि बिल्कुल एक साइड शहर है, और उसके बाद वो मारता 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 अपने दुश्मनों से लड़ता लड़ता अपने घर को भी क्लियर करवाए। लेकिन शीशनाग इतना चालाक था, उसने जो हमारा कालिया का घर था उस पे कब्ज़ा नहीं किया। शीशनाग ने कालिया की गाड़ी, कालिया के जो पैसे थे उन पे कब्ज़ा किया और उनको अपने घर ले जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, कालिया उतर जाता है अपने एक शहर में, मतलब अपने मुल्क के एक शहर में उतरता है, और वहाँ से ना अपने दुश्मनों से लड़ रहा होता है। कालिया के जो दोस्त होते हैं वो भी लड़ रहे होते हैं, और इस पूरे टाइम में ना मतलब कालिया भी बंदों को मार रहा होता है, कालिया के दोस्त भी बंदों को मार रहे होते हैं, और जितने भी दुश्मन हैं वो इस मैच में आप कह सकते हो कि लड़ रहे होते हैं। तो यहाँ पे पोला गेमिंग भैया आए थे, इनको डाउन किया कालिया ने, और कालिया के पास एसकेएस थी, कालिया के पास यूएमपी थी। लेकिन इस दुश्मन का एक और टीममेट यहाँ पर आया था, जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा था। अब अगर दुश्मन आपको नज़र आ रहा हो तो एक अच्छी बात है, और अगर नज़र ना आ रहा हो तो ये आपके लिए एक नुकसान वाली बात हो जाती है, क्योंकि आपको दुश्मन छुप के ज़्यादा डैमेज दे सकता है। तो यहाँ पे मार्क आता है एनिमी का, मेरे टीममेट मुझे बताते हैं, तो फ़ौरन से भाई यहाँ पे स्टार फुरकान 21 भैया हमें मारने के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन हम रिफ्लेक्स थोड़े से हल्के फुल्के सस्ते रिफ्लेक्स दिखाते हैं, और यहाँ पे फुरकान भैया को डाउन करके उनकी लूट करते हैं। और ऐसे एक एक करके हम जितने भी शहर होते हैं अपने मुल्क के, जिसमें हमारे दुश्मन यानी शीशनाग के बंदे आके बैठ चुके होते हैं, कब्ज़ा कर चुके होते हैं, क्योंकि जब कालिया अपने मुल्क से बाहर गया था किसी की मदद लेने के लिए, तब तक शीशनाग एक अपना अच्छा रोब दबदबा इस मुल्क पे बैठा चुका था। तो कालिया ना एक ड्रॉप आ रहा होता है, एयर ड्रॉप आ रहा होता है, जो कि कालिया को, अगर वो कालिया लूट लेता तो उससे काफ़ी हेल्प हो जाती कालिया की, क्योंकि एयर ड्रॉप से काफ़ी पावरफुल सामान मिल जाता है, जो कि लड़ने में मदद करता कालिया की और उसके टीममेट के शीशनाग के ख़िलाफ़। तो यहाँ पर हम भाई एयर ड्रॉप पर आते हैं, तो एक बंदा कालिया का, सॉरी शीशनाग का, उस ड्रॉप को लूटने के लिए आ रहा होता है, जो लेकिन कालिया को ऑलरेडी पता होता है कि वहाँ पे बंदा आ रहा है। कालिया उसका इंतज़ार करता है, जैसे वो ड्रॉप पर आता है कालिया उसको डाउन कर देता है। लेकिन क्योंकि शीशनाग और उसके बंदों को लगा था कि कालिया भाग चुका है या कालिया पानी में गिर के मर चुका है, वो बहुत ईजी होकर रह रहे थे। अकेला बंदा था यहाँ पे, मुझे लगा शीशनाग के और भी बंदे यहाँ पे मौजूद होंगे, लेकिन कोई भी बंदा शीशनाग का यहाँ पे मौजूद नहीं था। बेचारा ये एक ही था जो कि पूरे शहर पे, शायद पूरे शहर का कंट्रोल शीशनाग ने इस बंदे को दे दिया था। तो कालिया इस अकेले बंदे को मारता है, उसके ड्रॉप से ना बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें, और जो ऐसी चीज़ें जो इस जंग में कालिया की मदद कर सकती थी, कालिया के टीममेट की मदद कर सकती थी, कालिया ने वो सारी लूट इस ड्रॉप से उठा ली। जैसे ही कालिया को पता चलता है कि ये शीशनाग का बंदा यहाँ पे अकेला था, कालिया जाता है शीशनाग के बंदे से जितने अच्छे वेपन्स और नेड्स जो जो उसकी हेल्प कर सकते हैं वो उठा लेता है। ड्रॉप हम लोग लूट लेते हैं, और उसके बाद हमें जल्द से जल्द पूरा का पूरा मुल्क क्लियर करना होता है। तो हम बिना टाइम ज़ाय किए अपनी मेहरान गड्डी उठाते हैं और यहाँ से फ़ौरन से निकलते हैं और ज़्यादा शहर क्लियर करने के लिए। अब हमें ना ज़्यादातर शहर क्लियर मिले थे, हम लोग स्कूल भी गए थे, स्कूल अपार्टमेंट्स भी गए थे, वहाँ पे कोई भी नहीं था और वो एरिया बिल्कुल खाली था, क्योंकि जो कालिया था वो एक अच्छा इंसान था और लोग उसके आसपास भी और सारे शहर में, पूरे मुल्क में हंसी खुशी रहते थे। लेकिन जो शीशनाग है वो बहुत ज़ालिम इंसान है, और उसके जुल्म की वजह से लोग काफ़ी उससे नफ़रत भी करते थे, जो कि इस जंग में कालिया की मदद कर रहे थे और लड़ रहे थे। किल फिल्म में भी नाम आ रहा होगा, देखो लड़ रहे हैं दुश्मनों से, या सब कुछ कह सकते हो। तो यहाँ पे हम मेहरान गड्डी उठाते हैं और हम जा रहे होते हैं पोचिंकी यानी पिंडी वाले शहर को क्लियर करने के लिए। लेकिन यहाँ पे शीशनाग का एक बंदा स्क्वाड हाउस यानी एनोनिमस हाउस में बैठा होता है और वो गोली चला के हमें बुलाता है, और हम बिना टाइम ज़ाय कि अपनी मेहरान गड्डी घुमाते हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी बहुत गुस्सा होता है शीशनाग पे और उसके बंदों पे। तो हम बिल्कुल भी मौका ज़ाया नहीं करना चाहते, हम फ़ौरन से घुसते हैं स्क्वाड हाउस में।
हमारे पास टॉमी गन होती है, हम कहते हैं भाई देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़क अच्छे के लिए होगा, टेंशन नहीं लेनी बाबा जी। फ़ौरन से उतरते हैं और प्री फायर देते हैं, लेकिन वो बंदा भी मारने की अच्छी ट्राई कर रहा होता है। अब उसे लग रहा होता है कि हम सीधा उस पर रश करेंगे, उसके पास भी गधे जैसा दिमाग होता है, शीशनाग जैसा दिमाग होता है। हमने फ़ौरन से जंप किया और उसको बेचारे को, आतिफ को साइड से डाउन कर दिया। शीशनाग का एक और बंदा यहाँ पे मारा जाता है और हम उसकी लूट वगैरह करते हैं। उसके बाद पब्लिक हमें और ज़्यादा आगे जाना था, बिना टाइम ज़ाय किए हमें जल्द से जल्द और ज़्यादा लोगों को ठिकाने लगाना था और अपना मुल्क क्लियर करना था और अपनी दौलत जो हमसे छिन गई थी, हमारा पैसा जो हमसे छिन गया था, उसको जल्द से जल्द वापस हासिल करना था। तो यहाँ पे हमने मेहरान गड्डी उठाई और हम पोचिंकी शहर पहुँच जाते हैं। जैसे हम पोचिंकी शहर जा रहे होते हैं, यहाँ पे एक काफ़िला होता है, एक गैंग आप कह सकते हैं, छोटा सा शीशनाग का। वो गुजर रहा होता है, उनकी गाड़ी फंस जाती है और उनकी गाड़ी के पास हमें, पहले मुझे लगता है एक ही बंदा शीशनाग का, लेकिन एक बंदा नहीं होता, ये 2 बंदे होते हैं। एक को उतर के मैंने डाउन किया फ़ौरन से, और यहाँ पे दूसरा बंदा हमारे टीममेट को डाउन कर देता है। अब टीममेट को हमें ज़िंदा लाजमी बचाना है, क्योंकि एक बंदा हमारी जंग लड़ने के लिए, हमारी मदद के लिए हमारे साथ आया और हम उसको मरने दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेट किया मैंने शीशनाग के बंदे के ऊपर, उसने हमें लो किया और मैं चाहता था मैं उसको मार दूं, क्योंकि उसको नेट का डैमेज ही पड़ा था, लेकिन वो लेट जाता है और लेटने के बाद वो हमें डैमेज दे रहा होता है, प्रीफर कर रहा होता है। जैसे ही यहाँ पे कालिया की बिल्कुल कम एचपी रहती, कालिया फ़ौरन से मेडकिट निकाल के अपने आप को हील करता है और उसका जो शीशनाग का बंदा होता है उसकी अकल नहीं भूसा होता, तो वो थोड़ा अपनी चालाकियों के चक्कर में रह जाता है और यहाँ पे उसको भी पड़ जाता है नॉक। फ़ौरन से हम अपना किल कंफर्म करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो चिल्लाएं, उनके टीममेट आएँ और यहाँ पे शीशनाग के बंदे और आएँ, क्योंकि हमें अपने टीममेट को भी बचाना था। तो एक स्मोक किया और फ़ौरन से अपने टीममेट को बचाया, क्योंकि हम अगर इसको मरने देंगे तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी कि कोई बंदा हमारी मदद के लिए आ रहा है और हम उसको मरने दें। वो हमारी जंग में अपनी जान का नजराना भाई क्यों पेश करे। तो फिर हमने फ़ौरन से लूट वगैरह की यहाँ पे शीशनाग के बंदों की, और शीशनाग का असला ही हम उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे थे, उसके अगेंस्ट इस्तेमाल कर रहे थे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वेपन्स यूज़ करके इस जंग में शीशनाग को हराने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पे शीशनाग का एक और बंदा जब वो गश्त पे था और उसको हम रास्ते में पकड़ लेते हैं, उसने मारने की अच्छी कोशिश की कि भाई हम मारेंगे और शीशनाग से इनाम लेंगे, लेकिन ऐसे कैसे बाबा जी कान के नीचे लगाया, लॉबी भगाया। डाकू नाम था इसका, जैसा शीशनाग वैसे उसके बंदे, डाकू 303 इसका नाम था, इसको हमने डाउन किया। अब पब्लिक हमें यहाँ से फ़ौरन से निकलना था और बंदे ढूंढने के लिए। हमने तकरीबन बहुत ज़्यादा दुश्मनों को ठिकाने लगा लिया था, कुछ ही दुश्मन रह गए थे, लेकिन जैसे जैसे हम अख्ताम की तरफ जा रहे थे वैसे वैसे हमारे लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। अब गटका शहर हम लोग पहुँचते हैं पब्लिक, और यहाँ पे ना 2 बंदे शीशनाग के हमें मिलते हैं। हमने ट्राई किया उनको डाउन किया जाए, लेकिन 2 बंदे एट ए टाइम मार रहे थे, तो मैं काफ़ी लो हो जाता हूँ। फिर मैं दोबारा पंगे नहीं लेता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कालिया यहाँ पे नॉक हो जाए और कालिया के टीममेट के ऊपर प्रेशर आ जाए। तो यहाँ पे मैंने एक नेट निकाला और मैं नेट करने लगा, लेकिन कोई ज़्यादा अच्छा एंगल नहीं था मेरे पास। वो घर के अंदर भाग गए थे, तो मैंने नेट ज़ाया कर दिया और उसके बाद बाकी 2 नेट्स निकाल के सीढ़ियों में फेंक दी कि अगर कोई ऊपर आने की ट्राई करता है तो वो फट जाए। और इतनी देर में मैं मेडकिट लगा के अपने आप को हील करने लगा, और ऐसे ही होता है कि ऊपर आ रहे होते हैं वो लोग और एक बंदा नेट से फट जाता है। पब्लिक स्मोक से ना एक शीशनाग का बंदा सामने वाले घर में जाता है, वो हम देख लेते हैं भागता हुआ कि स्मोक करके वहाँ पे बंदा था। और जैसे ही हम नीचे आ रहे होते हैं, दूसरा बंदा हमारे टीममेट पे रश करता है शीशनाग का, उसको भी हम जहन्नम कर देते हैं। फिर पब्लिक हम लोग यहाँ पे लूट वगैरह करते हैं, और उसके बाद जो बंदा हमने देखा था सामने वाले घर पे आते हुए शीशनाग का, हम लोग उसकी तरफ रश करते हैं कि देखी जाएगी, जो होगा अच्छी के लिए होगा, नाड़क कच्चे के लिए होगा, टेंशन नहीं लेनी बाबा जी। आगे आते हैं, मैंने एक ऐसी अंदाजे से एक नेट निकाला कि वहाँ पे जो बंदा होगा उसको डाउन कर देंगे नेट से, जो कि घर में उसी विंडो पे चांसेस होगा, उसी साइड पे होगा, लेकिन कोई भी नहीं था इस घर में। मेरा जो अंदाज़ा था वो गलत था, लेकिन मेरे टीममेट ने मुझे बोला कि ऊपर वाले पैनिक रूम में बंदा है, तो मैं ऊपर मारने के लिए जा रहा होता हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं होता, क्योंकि शीशनाग के जो अब बंदे बचे थे वो बहुत ज़्यादा चालाक, अय्यार, मक्कार और बहुत अपने दिमाग को इस्तेमाल करने वाले बंदे थे। अब शीशनाग के बंदों ने क्या किया कि वो घर में नहीं आए थे, क्योंकि घर में ज़्यादातर एनिमीज़ रुकते हैं, तो शीशनाग ने उनको एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रखी थी। अब पहले मैं यहाँ से जाने लगा, लेकिन फिर मेरे माइंड में आया कि मुझे छत पे जाके देखना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बोला कि शीशनाग के बंदों को शीशनाग ने बहुत गंदी ट्रेनिंग दे रखी थी, वो भाई घासों में जाके लेट गए थे और ऐसी कवर उन्होंने ले ली थी जहाँ से कुछ मतलब उनका अंदाज़ा ना लगाया जा सके। यहाँ पे उन्होंने भाई 2 साइड से हम पर हमला किया, और एक बंदा उनका शीशनाग का राइट हैंड साइड वाले पत्थर के पीछे था, एक बंदा उनका लेफ्ट हैंड साइड वाले पत्थर के पीछे था, और ऐसी गलती कैंपिंग करके इन्होंने हमें मारने का प्लान बनाया था। अभी तक जो खबर थी शीशनाग तक पहुँच गई होगी कि भाई हम जिंदा हैं और हम उसको मारने के लिए आ चुके हैं, तो उसने भी अपनी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी सख्त इंतज़ामात किए होंगे, अपने आप को बचाने के लिए बहुत सख्त इंतज़ामात किए होंगे। लेकिन हम भी कालिया हैं भाई, आपने अगर हम पर हमला किया, हमसे हमारा घर छीन लिया, हमसे हमारे दौलत छीन ली, गाड़ियाँ छीन ली, हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं।
तो यहाँ पे शीशनाग के बंदों ने हमें डैमेज करके ना हमारी जो वेस्ट तबाह करती थी, तो हम पीछे आते हैं और इन्हीं के असला इनके खिलाफ इस्तेमाल करते हुए इन्हीं के बंदे की वेस्ट उठाते हैं और वापस से अपने टीममेट की तरफ चल देते हैं। अब हमें पोजीशन पता थी, तो पहले मैं एक अकल इस्तेमाल करता हूँ कि राइट साइड जाता हूँ, क्या पता पत्थर के पीछे जो बंदा छुप के बैठा हुआ शीशनाग का वो हमें नज़र आए और हम उसको डाउन कर दें। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, वहाँ पे मुझे एंगल नहीं मिलता। वो बहुत ज़्यादा चालाक और अय्यार मक्कार बंदे थे, उन्होंने बिल्कुल भी अपना एंगल नहीं किया। लेकिन एक बंदा जो कि दूर लेटा हुआ था शीशनाग का, वो हमें स्पॉट हो जाता है। मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ आप उसको राइट साइड से मारो, जैसे वो कवर लेने के लिए आपसे लेफ्ट आएगा मैं उसको मारूंगा। ये प्लान करके हम बेचारे अकेले को मारना ट्राई करते हैं और जैसे उसको उस तरफ से पड़ती है वो मेरी तरफ आता है और यहाँ पे मैं उसको हेड बॉडी बत्तियाँ जलाता हूँ उसके बम में और वो फ़ौरन से लेफ्ट हो जाता है। फिर मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ उसको लेफ्ट साइड मारो, वो राइट है और वो राइट आता है। एक गोली लगने के बाद एरर ओपी जो थे शीशनाग के बंदे वो हम डाउन कर देते हैं उनको। अब पब्लिक 2 बंदे जो अभी भी थे वो पत्थरों के पीछे, वो भी वहीं के वहीं थे। तो यहाँ पे मैं एक अकल इस्तेमाल करता हूँ कि अपने टीममेट को बोलता हूँ आप यहीं पे रुकना है, मैं इनकी बैक साइड जाता हूँ। तो उससे क्या होगा, अगर वो आपकी साइड से कवर लेंगे मैं उनको मारूंगा और अगर वो मेरी साइड मतलब कवर लेंगे तो आप उनको मारना। ये प्लान था हमारा। मैं फ़ौरन से अपनी मैकलैरन उठा के यहाँ से जाने की ट्राई करता हूँ, लेकिन शीशनाग के बंदे बहुत ज़्यादा चालाक हैं। उनको शायद पता चल जाता है हमारे इस इक़दाम का पहले से और वो ना मेरे टीममेट पे कर देते हैं हमला। तो मैं जाते जाते यहाँ पे मुझे रुकना पड़ जाता है और जैसे जैसे मैं जा रहा हूँ तो मैं फ़ौरन से ना उन्हीं कदमों से वापस आके अपनी टीममेट की मदद करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हमें अपने टीममेट को मरने नहीं देना है, क्योंकि उनकी वजह से ही हम अपना गाड़ियाँ, अपने दौलत हासिल करने में की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम उनको मरने देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात होगी कि हमारा कोई टीममेट हमारी मदद के लिए आता है और हम उसे नहीं बचा पाते। तो हम फ़ौरन से वापस आते हैं और अपने टीममेट को रिवाइव देते हैं। अब सामने ना वो शीशनाग का बंदा नज़र आ रहा होता है, तो मैं कैंसिल करके उसको मारने की ट्राई करता हूँ, लेकिन वो फ़ौरन से लेट के कवर में चला जाता है। यहाँ पे अपने टीममेट को रिवाइव देते हैं और राइट वाले साइड पे जो बंदा होता है शीशनाग का, बहुत ही बड़ा कैंपर, वो भी करीब आ जाता है पत्थर के पीछे से और उसके पास जो बम वगैरह होते हैं वो हम पर फेंक के हमें यहाँ पे डैमेज देने की, हमें मारने की कोशिश कर रहा होता है। बहुत खुश होता है कि एक बंदा हमने मार दिया, दूसरा मारेंगे और तो हमें शीशनाग की तरफ से इनाम मिलेगा, कोई शहर इनाम में मिलेगा या गाड़ी मिलेगी या फिर दौलत मिलेगी। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन हम उनकी जो इस खुशी को ना ज़्यादा चलने नहीं देते, उनके कच्चे में आग लगा देते हैं, वो पीछे भागते हैं। जो लेफ्ट साइड वाला बंदा होता है उसको यहाँ पे हमारे टीम में डाउन कर देते हैं। राइट साइड वाला बंदा होता है तो हम दोनों उस पर ना रश कर देते हैं कि दिख जाएगी जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा कच्चे के लिए होगा। यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाते और फ़ौरन से घुस के मार देते हैं इस बंदे को भी जिसने हमारा बहुत टाइम वेस्ट किया और ऐसे ये वाला पूरा का पूरा शहर क्लियर कर देते हैं। जैसे ही सामने आता है उसकी बहुत अच्छी गन होती है, लेकिन हम उसको डाउन करने में कामयाब हो जाते हैं और फ़ौरन से अपने आप को करते हैं हील। अब जो क्या सीन होता है कि आखिरी एक ही बंदा बचता है इस पूरे मुल्क में, शीशनाग का, और शीशनाग ना अपना मुल्क, हाँ, ये वाला मुल्क छोड़ के भाग जाता है फ़ौरन से। और क्योंकि उसको पता होता है कि पूरे मुल्क पे वापस से कालिया ने कब्ज़ा कर लिया है, लेकिन वो हमारी दौलत लेके, हमारी गाड़ियाँ, कुछ गाड़ियाँ लेके यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है, जो कि हमें उसी के बंदों को मार रहे होते हैं तो उन्हीं के बंदों से पता चलता है। अब आखिरी बंदा बचता है तो हमें उसको मारना होता है और हम उसको ढूंढ रहे होते हैं। तो यहाँ पे वो हमारी टीममेट को नज़र आ जाता है कि बंदा वहाँ पर है, तो हम ना फ़ौरन से उसको डाउन करते हैं और फिर अपने जो हमारा टीममेट होता है उसको हम शुक्रिया कह के अलविदा करते हैं, उसको उनके वापस उनके मुल्क भेज देते हैं। और हमारा जो मिशन होता है, मतलब मैं उनको बोलता हूँ कि आपने हमारी बहुत मदद कर दी, जो हमारा शीशनाग से मिशन है वो हम आगे जाके खुद देख लेंगे, आप ज़्यादा मतलब ख़तरे वाली बात है तो आप मत जाओ। तो शीशनाग उस मुल्क से भाग के एक नई जगह पे अपने बॉडीगार्ड के साथ, हमारी दौलत के साथ, कुछ गाड़ियों के साथ मौजूद होता है भाई एक घर में, जो कि एक स्क्वाड हाउस टाइप होता है। और उसमें उसने ना काफ़ी अपने तरीके से अच्छी सिक्योरिटी रखी होती है और वो बहुत खुश होता है और उसको लग रहा होता है कि वो बच गया। कालिया ने उसके बंदों को मारा तो क्या हुआ, वो बच के दौलत लेके वहाँ से भाग के आ चुका है। लेकिन उसकी जो खुशी होती है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहने वाली, क्योंकि कालिया जो है वो अपना बदला कभी नहीं भूलता। शीशनाग बड़ा खुश होता है, लेकिन 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 कालिया जो है वो मालूम कर ही लेता है, काफ़ी मुश्किलों से ये पता लगा ही लेता है कि जो शीशनाग का ठिकाना है वो कहाँ है, शीशनाग के जो गार्ड्स हैं वो कहाँ हैं। तो कालिया अपनी पूरी तैयारी के साथ आ जाता है शीशनाग के घर पे हमला करने के लिए। तो कालिया को यहाँ पे एक एक बंदा नज़र आता है गार्ड्स, और कालिया हमला करके फ़ौरन से डाउन करने लग जाता है शीशनाग के बंदों को। और इसमें जो उसकी सबसे ज़्यादा मदद करता है वो होता है खारिश, जो कि सारा पता लेके आता है, छोटा सा होता है, घुस जाता है, बताता है कितने गार्ड है, बताता है कौन कहाँ खड़ा है, क्या सीन है। खारिश जैसे आके बताता है यहाँ पे जो हमारा कालिया वो हमला कर देता है, सारे बंदों को डाउन कर देता है शीशनाग के, और फिर आगे कर देता है रश शीशनाग के ऊपर। वो अकेला बचा होता है और लेकिन गार्ड्स ने भी उसकी बहुत हेल्प की थी। हमें
को शीशनाग के गार्ड्स पे बहुत गुस्सा होता है और वो छोटे मोटे और लोटे को मारते हैं। तो यहाँ पे फिर उनको मुक्कों से फिनिश करता है। लोटा ऊपर होता है, नहीं लोटा नीचे, इन्हीं में से कोई लोटा है और छोटा और मोटा पता नहीं कौन है, लेकिन 3 गार्ड होते हैं, उनको मुक्कों से मारता है यहाँ पे गुस्से से कालिया। और फिर घुस जाता है मारने के लिए घर में शीशनाग को, जो कि अंदर ही कहीं छुपा होता है, उसकी आवाज़ नहीं आ रही होती। लेकिन हमें ना शीशनाग से डरना भी चाहिए क्योंकि वो भी मार सकता है, अच्छा खेलता है। तो हमें ना लगता है कि वो ऊपर वाली साइड होगा, तो हम ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पे ना बदला लेके अपनी गाड़ियाँ अपने पैसे ले लेते हैं। तो पब्लिक मैं थोड़ा डिफरेंट चीज़ करना चाहता था, तो इसलिए मैंने ऐसी वीडियो बनाई। होप्स आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करके कमेंट्स में ज़रूर बताना। बल्कि मुझे इंस्टाग्राम पे बताना यार आपको कैसी लगी ये शीशनाग और कालिया वाली स्टोरी। अगर अच्छी लगी तो मैं ऐसे और पार्ट्स लेके आता रहूँगा। प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, शेयर करके कमेंट्स में ज़रूर बताना। कोई बात बुरी लगे तो माफ़ कर देना, अच्छी लगे तो ऐसे प्यार करते रहना, सपोर्ट करते रहना। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। दिल से लव यू मेरी एनोनिमस की पब्लिक। आप सबको गिली चिप में बहुत ज़्यादा प्यार। अल्लाह हाफिज़।